हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की वोकैब के बारे में। जैसे कि पहला ही वर्ड है आप सबके सामने, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और डेली वेजेस। इसका मतलब है कि मतलब आप ठेके पर देना। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि आपने अपना काम किस पर दिया हुआ है, तो आप कह सकते हो कि इट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। और इसी तरह डेली वेजेस होता है दिहाड़ी पर। और आगे है हमारे सामने थर्ड वर्ड है मेसन। मेसन का मतलब होता है मिस्त्री को कहते हैं, जो चिनाई वाला मिस्त्री होता है उसको मेसन कहते हैं। तो इसी तरह ब्रिक जो होती है, ब्रिक का मतलब होता है ईट। और जो ब्रिक बनाने का भट्टा होता है उसको कहते हैं ब्रिक किलन। और इसी तरह हम आगे है हमारे पास जो नींव होती है, नींव को हम फाउंडेशन या बेसमेंट कहते हैं। जैसे कि हमारे पास सेवंथ वर्ड है अर्थ फिलिंग। बेसमेंट बनने के बाद जब हम उसमें मिट्टी वगैरह डालते हैं तो उसको अर्थ फिलिंग कहा जाता है। इसी तरह वेट, वेट का मतलब तराई करना भी होता है, गीला करना। और इसी तरह आप कह सकते हैं वेट द वॉल्स, दीवार को तराई करना। और 10th वर्ड हमारे पास है शटरिंग टूल्स। शटरिंग टूल्स हम उनको कहते हैं जैसे कि जो बिल्डिंग्स में हमारे पास टूल्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि पैड्स हो गई, गाटर्स हो गए और कई चीजें जो यूज की जाती है उनको शटरिंग टूल्स कहा जाता है। और आगे हमारे पास वर्ड है लिंटल। लिंटल का मतलब होता है जो चौखट या हमारे दरवाजे या खिड़की के ऊपर एक बेसमेंट बनाया जाता है उसको मजबूत करने के लिए, उसको इंग्लिश में लिंटल कहते हैं। आयरन रॉड जो होती है उसको सरिये को आयरन रॉड कहते हैं। और जो सैंड है हमारे पास, सैंड का मतलब होता है आप सबको जैसे पता है रेत, रेता। और लास्ट है हमारे पास प्लास्टर और टिप। इसका मतलब होता है प्लास्टर करना। जैसे कि आप कह सकते हो द मेसन प्लास्टर द वॉल। और इसी तरह हम इसको भी सेंटेंस बनाएंगे एक टिप। इसी तरह आप कह सकते हो द मेसन टिप्ड द वॉल। आई थिंक आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।